बस एक दिन बचा है बिग बॉस सीजन 12 के विनर के अनाउंसमेंट में। घर में बचे हैं सिर्फ 5 यानी कि टॉप 5 दीपिका, दीपक, रोमिल, करणवीर बोहरा और श्रीसंत। हालांकि बिग बॉस का इस बार का सीजन कुछ बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं रहा, लेकिन जब टॉप 5 में ये 5 पहुंचे हैं तो जरा ये भी जान लेते हैं कि टॉप 5 और दमदार कंटेस्टेंट कहे जाने वाले इन पांचों कंटेस्टेंट्स ने अपने फैंस को इस पूरे सीजन में किस तरीके से निराश भी किया है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले बात करते हैं आदर्श बहू दीपिका कक्कड़ के बारे में। जी हाँ, सिमर यानी कि दीपिका ने शुरुआती हफ्तों में एक आदर्श गृहिणी के रूप में घर में जगह बनाई। केयरिंग, समझदार आदर्श बहू। घर में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। किचन पकड़कर बैठ गई, कोने में रोती थी, सभी घर वालों के लिए खाना बनाती थी और सभी घर वालों के लिए एक बहन वाला रूप बन गई थी, जैसे कि शिल्पा शिंदे मां बनी थी। लेकिन वो बहन बन पाई केवल श्रीसंत की। दीपिका जो शिल्पा शिंदे के नक्शे कदम पर चलती दिखाई दी, ये समझने में नाकामयाब रही कि शिल्पा रसोई की रानी थी या शिल्पा मां बनकर रही। दरअसल दीपिका ने किचन तो पकड़ लिया, लेकिन बहुत ज्यादा मसाला नहीं दे पाई। अगर वो शिल्पा की तरह ही खेलना चाहती थी, उन्हें यह समझना जरूरी था कि शिल्पा ने किचन पकड़ने के अलावा घर में बहुत मसाला दिया, चाहे वो एक्शन हो, ड्रामा हो, फाइट हो या फिर आंसुओं की असीमित खुराक हो। शिल्पा ने वो हर चीज दी जो एक विनर बनने के लिए जरूरी थी। इसके विपरीत दीपिका के पास दर्शकों को देने के लिए कुछ खास नहीं था। श्रीसंत के पीछे छिपकर हमेशा बच जाती थी, उन्हीं के साथ खेलती रही। पिछले कुछ हफ्तों में उससे कुछ ज्यादा अधिक भी देखा गया, लेकिन अब उनकी बातें लोगों को पच नहीं पाती हैं। लोग सीधे ही पूछते हैं कि अगर आपकी ये राय थी तो हमने आपको पहले क्यों नहीं सुना, आपकी ये बात हमें पहले क्यों नहीं सुनाई दी, जब मौका था तब आपने क्यों नहीं बोला। अब आते हैं वकील साहब यानी कि हरियाणा के रोमिल चौधरी साहब पर। सीजन के मास्टरमाइंड होने का इनको तमगा भी दिया गया, लेकिन इन्होंने शो के आगे बढ़ते बढ़ते अपने खेल पर पकड़ भी खोने की स्पीड पकड़ी। हैप्पी क्लब बना, लेकिन हैप्पी क्लब में लोगों के दिमाग में हेर फेर करने के बाद रोमिल चौधरी खुद ही नहीं समझ पाए कि जब उनके अपने लोग उन पर पलटवार करेंगे तो कैसे खेलेंगे। नतीजतन दर्शकों को एक आदमी देखने को मिला जो अपने आसपास की चीजों से बेखबर था। घर में इधर उधर घूमता था, सबसे बात करता था। शुरुआत में बहुत अच्छा खेलते रहे, लेकिन बीते कुछ हफ्तों में कुछ इस तरीके से सुस्त हुए, कुछ इस तरीके से अकेले पड़ गए कि अब वो खुद नहीं समझ पा रहे कि क्या करें। इसीलिए देखा जाए तो टॉप 5 में रोमिल चौधरी अपनी पकड़ दिन ब दिन खोए जा रहे हैं। कैसे जीतेंगे रोमिल? अब आते हैं आदर्श बेटे की ओर, जो कि है करणवीर बोहरा। ईमानदार, सुशील, समझदार, ये सारे तमगे अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं, लेकिन करणवीर शुरू से लेकर अब तक ये नहीं समझ पाए कि आखिर उनका मोटिव क्या है। वो गेम को जीतने आए हैं या महान बनने आए हैं या करने क्या आए हैं। नो डाउट करणवीर ने कई जगहों पर बहुत अच्छे फैसले लिए, पर खेल के तौर पर देखा जाए तो जहां बाकी कंटेस्टेंट केवल ट्रॉफी के लिए खेल रहे थे, जीत की ओर बढ़ रहे थे, वहीं पर करणवीर बोहरा बार बार नॉमिनेट होते गए। कैप्टेंसी की दावेदारी भी ना बराबर रही और मर्यादा से बाहर ही नहीं निकल पाए। केवी बहुत खुलकर सामने आ सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन केवी के फैंस कहीं ना कहीं थोड़े से निराश हुए। चलिए इनसे आगे बढ़ते हैं खेल के सबसे मनोरंजक प्रतिभागी दीपक ठाकुर साहब ने। दीपक की सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने शुरू से सबको बहुत एंटरटेन किया, लेकिन निराशा कहां से बढ़ी। जहां शुरुआती हफ्तों में उन्होंने मनोरंजक प्रतियोगी बनकर सबको एंटरटेन किया, वहीं पर आगे चलकर लोगों पर कुछ अपमानजनक टिप्पणियां, झुंझुलाहट और मजाक मजाक में दूसरों की भावना को आहत कर देना धीरे धीरे इन पर हावी होता गया। शुरुआती दिनों में उनकी सादगी ने एक भरोसेमंद चरित्र को सामने ला दिया, लेकिन जल्द ही जीत का जुनून हावी हो गया और उनकी हरकतों ने उन्हें लोगों से दूर करना शुरू कर दिया। अनावश्यक झगड़े करने लगे, एक साधारण व्यक्ति के रूप में घुसे, लेकिन अपनी खुदगी में से वो बोर हो गए और आकर्षण खो दिया। उसके बाद उनके घर में जो उनके गाने थे वो मनोरंजक थे। पर हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो दीपक के फैंस तब निराश हुए जब उन्होंने बिना मतलब के झगड़े किए, बिना मतलब का चिल्लाते रहे और फुटेज बटोरते रहे, क्योंकि लोगों ने दीपक को प्यार दिया उनके एंटरटेनमेंट, उनके मजाक और उनकी सादगी के लिए। पर आगे चलकर ये सारी चीजें एक अलग रूप में बदल गई और दीपक का कुछ अलग ही व्यक्तित्व सामने आया। फिर आते हैं पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत साहब। हमेशा से एक विचित्र व्यक्ति रहे शो में, किसी के लिए विजेता नहीं रहे। कई टास्क इन्होंने गिव अप किए, शो में ढंग से कभी सामने नहीं आए। खिलाड़ी होते हुए खेल की भावना का अभाव हमेशा दिखा। उन्होंने गालियां दी, लोगों की बेइज्जती की, मेहमानों तक को नहीं बख्शा और लोगों पर अपमानजनक टिप्पणियां की, और फिर घर में खूब रोए भी। बस समझ में ये नहीं आया कि जब वो लोगों का अपमान करते थे, अहंकार में रहते थे, तो लोग उनकी मालिश क्यों करने लग
चाहते थे, हमेशा से नखरे दिखाते रहते थे, लेकिन लोगों ने उनके नखरे उठाए क्यों? तो निश्चित तौर पर टॉप 5 में श्रीसंत पहुंचे हैं, लेकिन शायद सबसे ज्यादा निराश भी अपने फैंस को इन्होंने किया। तो कुल मिलाकर बिग बॉस 12 बहुत लिपटा हुआ सा है। एक भी ऐसा कंटेस्टेंट शायद किसी के जहन में नहीं आता जो प्योर तरीके से खेलता हुआ दमदार जीत की दावेदारी किसी के मन में घर कर पाया हो। नो डाउट 5 बचे हैं, इनमें से कोई ना कोई एक जीतेगा जरूर, लेकिन शायद ही अब कोई ऐसा फैन बचा होगा जो शिद्दत से किसी एक को उसकी गेम की वजह से, उसके व्यक्तित्व की वजह से विनर बनाना चाहता हो। बाकी बिग बॉस सीजन 12 के बचे हुए 5 फाइनलिस्ट को हमारी ओर से ऑल द बेस्ट।